दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में आज हंगामा मच गया, जिससे एक बार फिर राजनीतिक गरमाई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया जगत। भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए, जहां देश विदेश के कई दिग्गज और कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्री, रिसर्चर्स और उद्योग जगत के कई प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस दौरान इंडिया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील का विरोध करते हुए भारत मंडपम में टी शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक नारेबाजी की। इस टी शर्ट पर पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड लिखा हुआ था। तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग आधा दर्जन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की। वहीं इस घटना ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को भी जन्म दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे शर्मनाक और राष्ट्र विरोधी करार दिया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की उभरती हुई छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। ये बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, ये पीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, ये इंडिया की अचीवमेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट है। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई, एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक सब प्रेज कर रहे हैं। यहाँ तक कि शशि थरूर ने भी बोला कि एआई समिट वाज एक्सीलेंट। पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इशारे पर एआई समिट पर शर्टलेस नहीं, कैरेक्टरलेस होकर, ब्रेनलेस होकर और इमोशनलेस होकर, लॉयल्टीलेस होकर भारत का विरोध कर रही है बीजेपी विरोध में। ये कोई बीजेपी का विरोध नहीं है, ये पीएम का विरोध नहीं है, ये भारत की उपलब्धि का विरोध है। और पहली बार नहीं, यूपीआई में भी यही किया, वैक्सीन के समय पर भी यही किया, ऑपरेशन सिंदूर में भी सेना का इसी प्रकार से विरोध किया। आज कांग्रेस बीजेपी का विरोध नहीं, देश विरोध में उतर आई है। ये कांग्रेस का एआई है, एंटी इंडिया एजेंडा। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि ये देश के लिए शर्म की बात है। ऐसे समय में जब भारत एक मशहूर ग्लोबल एआई समिट होस्ट कर रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी में अपने इनोवेशन और लीडरशिप को दिखाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने इज्जत के बजाय रुकावट को चुना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस वर्कर्स ने टॉपलेस होकर वेन्यू में हंगामा किया। ये काम साफ तौर पर दुनिया के मंच पर भारत को शर्मिंदा करने के लिए किया गया था। वहीं वहां मौजूद एक चश्मदीद एनपी गांधी ने कहा कि ग्लोबल इवेंट में ऐसा करना बहुत गलत है। वी एज ए विपक्ष ऑल्सो मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी और सभी विपक्ष के जितने भी पॉलिटिकल पर्सन हैं, उन्हें अभी समिट में एक ग्लोबली इंटीग्रेटेड छवि बनाने के लिए भारत में इस तरीके के प्रोटेस्ट अभी ड्यूरिंग द समिट, दिस इज द वेरी रॉन्ग थिंग। I assured that any mistake always occur whenever great job done by anyone. So वहीं इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस और शेमलेस। वहीं प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां विश्व भर के
सबसे महनीय मेहमानों के सामने देश अपनी तकनीकी शक्ति को सिद्ध करने पर जुटा हुआ है, वहां देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि दुख है कि कांग्रेस जैसी पुरानी व वैचारिक रूप से पकी हुई पार्टी में मुद्दों का इतना भीषण अकाल पड़ा हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो पर बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।